हेलो दोस्तों, मैं दुर्गेश यादव, सीईओ फाउंडर ऑफ डीएस प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल डीएस प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हम लेक्चर इसका प्रिसीजिंग मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट में लेक्चर 1 हम करा चुके हैं। आज का लेक्चर 2 है, ठीक है ना। लेक्चर 2 में आपको कहां से पढ़ना है? लेक्चर 1 में आपको ये सारे पार्ट्स के बारे में बता दिए थे। रेचेट स्टॉप क्या होता है, थिम्बल क्या होता है, स्लीव क्या है, ठीक है ना। ये सारा चीज बता दिए थे और हम आज जानेंगे सिद्धांत। जो भी स्टूडेंट लेक्चर 1 नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लेक्चर 1 देखिए, फिर इसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। ये जो है माइक्रोमीटर है और इस प्रिसीजिंग मेजरमेंट में हम इसी माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आपके सामने ये माइक्रोमीटर है, ठीक है, और इसी माइक्रोमीटर के बारे में बाबू हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आइए इसके बारे में और भी समझते हैं। इसका सिद्धांत जो भैया ये प्रिंसिपल किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो माइक्रोमीटर नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। नट ये रहता है और बोल्ट को हम जब रोटेट करते हैं तो ये आगे बढ़ता है, तो इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। नट और बोल्ट स्क्रू और नट पर या फिर लीड और पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। और इसका लिस्ट काउंट हम कैसे निकालते हैं? तो लिस्ट काउंट मैट्रिक माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट निकालने के लिए लिस्ट काउंट पिच, तो भैया जब ये इसका थिम्बल हम एक राउंड घुमाते हैं तो कितना mm में ये आगे बढ़ता है? 0.5 mm। यानी लिस्ट काउंट निकालने के लिए हमें लिस्ट काउंट पिच चाहिए। लिस्ट काउंट क्या चाहिए हमें? लिस्ट काउंट पिच, ठीक है ना। तो लिस्ट काउंट पिच की बटा उसके बाद टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। तो टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन में कितना रहता है? 50 रहता है और लिस्ट काउंट 0.5 रहता है। अब बटा 50 इसे हम डिवाइड करेंगे तो 0.01 mm आ जाएगा, ठीक है ना। ये सब mm में है, ठीक है। तो ये 0.01 mm हमारा क्या कहलाता है? लिस्ट काउंट। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मैट्रिक सिस्टम में कितना होता है? 0.01 mm। वही आया है 0.01 mm। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव करना चाहते हैं तो आप सभी स्टूडेंट सेव कर सकते हैं। कर लिए? नेक्स्ट बढ़े आगे बाबू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है लिस्ट काउंट ब्रिटिश माइक्रोमीटर में, ठीक है ना। आइए, ब्रिटिश जो माइक्रोमीटर होता है, जैसे उसमें आपका यहाँ जैसे उसमें था 0, यहाँ 5 था, इसके बीच में 5 लाइनें कटा था, ये 1-1 mm। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग होता है। इस यहाँ ये चेंजिंग होता है कि 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, ठीक है ना। 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है ब्रिटिश माइक्रोमीटर में। समझ में आ रहा है? 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांटा गया। देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है ना। यहाँ से 2 मतलब 2 तक। और ये किस किस रेंज में आते हैं? तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3। जैसे मैट्रिक माइक्रोमीटर में किस रेंज में आ रहे थे? तो 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 25, 25 के रेंज में आ रहे थे। लेकिन यहाँ 1-1 इंच के रेंज में आते हैं। क्लियर है? तो यहाँ 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांट दिया गया। जब मैट्रिक माइक्रोमीटर हम पढ़ रहे तो टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन कितना था भाई? 50 था। लेकिन यहाँ टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन 25 रहता है। क्लियर है? यही अंतर है, ठीक है ना। आइए इसके बारे में और भी समझते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ये लाइन और इस लाइन के बीच की दूरी कितना है? 0.025 mm और इंच, ठीक है ना। और ये देखो 3 और ये 4, चाहे यहाँ 2 चाहे 3, इन सब के बीच की दूरी 0.100 इंच, ठीक है। यहाँ देखिए ये थिम्बल होता है, ये लाइन दूसरी ग्रेजुएशन लाइन के बीच की दूरी 0.001 इंच। क्लियर? तो ये सब क्या है भाई? ठीक है ना। ये MSD हो गए, MSD सब डिवीजन, ठीक है ना। ये थिम्बल डिवीजन। क्लियर है? अभी आपको सारा चीज समझ में आएगा। आइए इसके बारे में और भी समझते हैं। इसमें 1 इंच की दूरी को 10 बराबर भागों में बांटा होता है। 1 इंच को 10 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। इतना क्लियर है जो अभी हम आपको बताएं। स्पिंडल के ऊपर और स्लीव के अंदर 1 इंच की दूरी में 40 चूड़ियां सिंगल स्टार्टेड में कटी होती है। याद रखना, डबल स्टार्टेड, ट्रिपल स्टार्टेड होता है। जब थ्रेड पढ़ाएंगे वहां आपको क्लियर हो जाएगा। सिंगल स्टार्टेड में क्या होता है? कटा रहता है सिंगल स्टार्टेड में, ठीक है ना। जब हम एक राउंड नचाते हैं तो चूड़ी एक ही पीस पार करता है, यानी सिंगल स्टार्टेड में कटी होती है। यानी पिच बराबर पिच 1/40। पिच हमारा कितना है सिंगल स्टार्टेड में? तो 1/40। यानी इसको हम यदि डिवाइड करेंगे तो 0.025 इंच आएगा ना जी, इतना इंच आएगा। स्पिंडल के एक चक्र में, यानी जब इतना आ गया तो स्पिंडल को जब हम एक चक्र, जब इसके स्पिंडल को एक चक्र हम घुमाएंगे, एक चक्र,
ठीक है ना। तो कितना mm आगे बढ़ेगा, तो mm नहीं इंच, 0.025 इंच जो है आगे बढ़ेगा। क्लियर। यानी स्पिंडल के एक चक्र में यह 1/40 इंच आगे बढ़ता है। यानी वही बात हम आपको दशमलव में कर दिए डिवाइड करके, ठीक है ना। अब देखो टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन कितना होता है, 25 होता है, और मैट्रिक माइक्रोमीटर में कितना था, 50 था। क्लियर हो रहा है। अब लिस्ट काउंट इसका निकालोगे, तो लिस्ट काउंट निकालने के लिस्ट काउंट पिच टोटल नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, तो लिस्ट काउंट पिच कितना था, 1/40, या आप सीधे सीधे यदि इसको सीधे सीधे आप करना चाहो तो लिस्ट काउंट पिच यानी 0.025 इंच, अब बटा कितना भाई, 25। अब डिवाइड करोगे, ठीक है ना, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा जी, 0.001 इंच आ जाएगा। यही हमारा लिस्ट काउंट होगा। यानी ब्रिटिश माइक्रोमीटर में लिस्ट काउंट कितना होता है, 0.001 इंच। क्लियर है। ब्रिटिश माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट 0.001 इंच। हमेशा याद रखना बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको सेव करना चाहो तो आप कर सकते हो। देखो लिस्ट काउंट, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप लोग सेव कर सकते हैं। क्लियर है, सेव हो गया होगा। आगे बढ़े, ठीक है। अब आते हैं कुछ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, ये हमेशा याद रखना बाबू, नोट में ये लिख लेना और हमेशा याद रखना, क्योंकि इसी से आप रीडिंग निकालोगे। कोई भी माइक्रोमीटर का रीडिंग इसी पर पढ़ोगे और इसी से निकालोगे, ठीक है ना। MSD, यहाँ भी गलती से हो गया, MSD मेन स्केल डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन, SD हम शॉर्ट में हम इसको आगे चल के हम लिखेंगे, ठीक है ना। इन मैट्रिक माइक्रोमीटर में एक MSD बराबर 1 mm, 1 सब डिवीजन बराबर 0.5 mm, 1 थिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 mm। ये डाटा याद रहेगा तो आपसे क्वेश्चन बनेगा, डाटा याद नहीं रहेगा तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। मैं ये लिखित दे रहा हूं, ठीक है ना। 1 MSD बराबर 1 mm, 1 सब डिवीजन बराबर 0.5 mm और एक थिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 mm, ठीक है। ये डाटा हमेशा याद रखना है आप सभी को। इन ब्रिटिश माइक्रोमीटर में आएंगे तो 1 MSD बराबर कितना हो जाएगा, 0.100 इंच, ठीक है ना, और 1 सब डिवीजन बराबर 0.025 इंच और 1 थिम्बल डिवीजन बराबर 0.001 इंच। बाबू ये डाटा याद रखोगे तो ही आप चाहे मैट्रिक में या ब्रिटिश में, है ना, तो ही आप मैट्रिक में या ब्रिटिश में रीडिंग ज्ञात कर सकते हो। क्लियर। तो मैट्रिक के लिए ये डाटा हमको चाहिए और ब्रिटिश के लिए हमको ये डाटा चाहिए भैया। तो अभी मैट्रिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे तो ये डाटा दिमाग में बैठा लो कि 1 MSD बराबर 1 mm, 1 सब डिवीजन बराबर 0.5 mm, 1 थिम्बल डिवीजन बराबर 0.01 mm, ठीक है ना। ये यदि दिमाग में बैठा लिए हो तो हम आगे बढ़े, बैठा लिए होंगे आप सभी। इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव कर लीजिए, हट जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब आगे इसमें बढ़ रहे हैं तो देखिए, अब रेंज ऑफ माइक्रोमीटर, सबसे पहले आप रेंज ऑफ माइक्रोमीटर समझ लो, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है बाबू। प्रैक्टिस करेंगे, रीडिंग आप लोग इतना फिगर इतना अच्छा सा पेस्ट किया है ना कि फिगर आप लोग देखकर वास्तविक में माइक्रोमीटर जब हाथ में आएगा तो भी आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब रेंज ऑफ माइक्रोमीटर मैट्रिक माइक्रोमीटर में किस रेंज में आता है, तो 0 से 25 mm, 25 से 50 mm, यानी 50 से 75 mm, 75 से 100 mm, 100 से 125 mm और 125 से 150 mm, ठीक है ना। इसी रेंज में ये माइक्रोमीटर आते हैं। और ब्रिटिश माइक्रोमीटर में देखिए, ब्रिटिश माइक्रोमीटर की रेंज प्राय 1 इंच की होती है। जैसे इंच में माइक्रोमीटर प्राय 24 इंच तक 1 इंच की रेंज में मिलते हैं, जैसे 0 से 1 इंच, 1 से 2 इंच, 2 से 3 इंच, इसी तरह 22 से 23, 23 से 24 इंच तक में मिलते हैं। क्लियर हो गया। इसको स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप सेव करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। चलिए बढ़े आगे। अब आते हैं प्रैक्टिस करते हैं बाबू। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आ गया। अब यहीं से प्रैक्टिस करेंगे बाबू। ये मैट्रिक माइक्रोमीटर है, ठीक है ना, मैट्रिक माइक्रोमीटर समझिए। ये सब अभी डाटा आप लोग कुछ मत लिखिए, ये सब गलत हुआ है, ठीक है ना। टाइपिंग हमारा मास्टर जो भी किया है गलत किया है। जो भी मेरे साथ टाइपिंग करता है ना, मेरे पूरे ये PPT को, वो सब गलत किया है, ठीक है ना। तो इस डाटा को अभी आप लोग छोड़ दो, इस डाटा को देखो ही मत। अभी आप सीधे सीधे देखो, ये ऊपर वाला MSD है। आपको अभी हम बताएं 1 MSD बराबर कितना, 1 MSD बराबर 1 mm, ये डाटा याद रखना। 1 सब डिवीजन बराबर कितना, 0.5 mm, ठीक है ना। 1 थिम्बल डिवीजन बराबर कितना, 0.01 mm,
ये डाटा यदि याद रखे हो तो सब बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए कितना MSD है, सब MSD है, कितना पार किया है 15 यहाँ है, 16 ये है, 16 पार कर गया है। देखो ये लाइन जो है 16 पार कर गया है, तो MSD 16 MSD हो जा रहा है। ध्यान दीजिएगा 16 MSD, तो 16 गुणे 1 यानी 1 MSD का वैल्यू 1 mm होता है, तो 16 MSD का वैल्यू 16 यानी 16 mm हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए, अब और बढ़िया तरीका से देखिए, ये हमारा हो गया, ये देखिए ये 16 पार किया है। ठीक है ना, नहीं दिखाई दे रहा है, ये 16 पार किया है यहाँ देखिए, और ये जो है ये 15 है, और इसका सब डिवीजन हमको दिखाई दे रहा है ये 15 और 16 का, लेकिन 16 पार किया तो 16 और 17 का सब डिवीजन चाहिए हमको। 16 और 17 का सब डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो 0 हमारा सब डिवीजन हो जाएगा, यानी 0 में 0.5 से गुणा करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमारा थिम्बल डिवीजन देखिए कौन मिल रहा है, ये 15 है और है 16 है, तो 16 हमारा थिम्बल डिवीजन मिल रहा है, यानी 16 TD। तो 16 गुणे हम क्या करेंगे, एक थिम्बल डिवीजन का वैल्यू 0.01 mm है, तो 16 में गुणा कर देंगे 0.01 mm से, तो ये जब हम इसमें गुणा करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0.16, और इसको हम जोड़ रहे हैं, देखिए 16 है और इसके बाद ये 0 है, तो 0 को छोड़ दे रहा है, यहाँ 0.16 यानी जोड़ेंगे तो 16.16 यानी 16.16 यही mm आंसर आएगा बाबू। ठीक है ना, तो इसको आप स्क्रीनशॉट के फॉर्म में आप सेव कर लो, यही इतना आंसर आएगा। ठीक है, ठीक है, मैं इसको इरेज करूं, सभी को स्क्रीनशॉट के फॉर्म में सेव कर लो। ठीक है, इसको इरेज कर रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ देख लो यही सब डिवीजन कह रहे थे, वहां थोड़ा सा रेड हम कर दिए थे, अब मैंने लाइन खींच दिए तो नहीं समझ में आ रहा था। ये 15 और 16 का सब डिवीजन है, इसका थोड़ी है 15 और 16 का, लेकिन हमको चाहिए 16 का सब डिवीजन। 16 का सब डिवीजन दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, समझ में आ गया, तो ये चीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। ये हमारे आपके सामने ये क्वेश्चन खुला है, बताइए इसका रीडिंग क्या होगा, जबकि रेंज ऑफ माइक्रोमीटर दे दिया 25 से 50, तो हमारा जीरो रीडिंग कितना हो जाएगा भाई, जीरो रीडिंग कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, जीरो रीडिंग हमारा 25 हो जाएगा, यानी ये यहाँ जो जीरो है वहां 25 हम लिखेंगे, यानी यहाँ कितना हो जाएगा 30, यहाँ कितना हो जाएगा 35, यहाँ कितना हो जाएगा 40, यानी ये कितना पर पार किया, ये 40 है तो है 41, कितना है भाई 41। ठीक है ना, MSD इसका 41, 41 क्या है MSD, 41 क्या है MSD, तो 41 गुणे क्या कर देंगे हम, एक MSD बराबर 1 mm, तो 41 MSD बराबर 41 mm, यानी एक से गुणा करेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सब डिवीजन दिखाई दे रहा है इसका, किसका भाई 41 के बाद का सब डिवीजन नहीं दिखाई दे रहा है, तो जीरो सब डिवीजन है, क्या है 0 यानी 0.5 यानी 0, और इसका देखिए ये 16 है ना, ये 16, तो ये 16 क्या है थिम्बल डिवीजन है, यानी 0.01 में हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 41.16 mm, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीका से भी निकाल सकते हो आप सभी, या फिर आप ऐसे नॉर्मल रीडिंग निकाल लो। ठीक है ना, इस तरीका से आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं निकाल पाते हैं आप तो आप क्या करो नॉर्मल रीडिंग निकाल लो। आप क्या करो, ये जो आपको दिख रहा है 16, ये कितना पार कर गया है 16, यानी 16 MSD, 16 MSD बराबर 16 mm, और सब डिवीजन नहीं है थिम्बल डिवीजन है 16, यानी ये आ जाएगा 1.6, यानी 16 आएगा, इसमें क्या करो 25 आप जोड़ दो तो 41.16 आ जाएगा ना, जीरो रीडिंग को जोड़ दो तो 41.16 आ जाएगा ना, यही होता है, ऐसे रीडिंग याद करते हैं। ठीक है ना, और भी आपको एग्जांपल हम देंगे। ठीक है ना, कल के क्लास में हम लाइव इसको कराएंगे और भी इसका एग्जांपल देंगे। समझ में आ रहा है, तो आप लोग कल लाइव जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है ना, कल 7 बजे लाइव आएंगे बस इसी के लिए। ठीक है, तो लाइव क्लास जुड़िएगा, फिर इस वीडियो में हम उतना ज्यादा अच्छा से नहीं बता पाएंगे, लाइव क्लास में बहुत अच्छा तरीके से बता देंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल लाइव क्लास। जय हिंद।